मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। जनता को कोरोना से बचाकर मिसाली जिला बनाए एमबी पाटिल। राज्य के पूर्व गृह मंत्री और बबलेश्वर मतक्षेत्र के विधायक एमबी पाटिल जिला अधिकारी दफ्तर पहुंचकर डीसीपी सुनील कुमार को अपना मेमोरेंडम सौंपकर कई विषयों पर चर्चा की और कहा कि जिले के देहाती इलाकों में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है और मरने वालों का सिलसिला भी ज्यादा होता जा रहा है। इसी महामारी को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से घर घर जाकर उनकी जानकारी लेकर हर गांव में बीमारी से जूझ रहे लोगों को अस्पताल में भर्ती करना होगा और उनके लिए बस व्यवस्था भी करनी होगी, क्योंकि प्राइवेट वाहनों की ओर से ज़्यादा किराए की रकम वसूली जा रही है। इस तरह के नियमों का पालन करके प्रशासन जिले की जनता को कोरोना महामारी से बचाकर बीजापुर को पूरे राज्य में कोरोना महामारी को रोकने में एक कामयाब और मिसाली जिला बनाने की सलाह दी एमबी पाटिल ने। साइक्लोन इफेक्ट लोगों को शिफ्ट किया गया राहत केंद्रों में। करावली भाग के जिलों में भारी बारिश और समुद्री तूफान के चलते कई घरों में पानी चला गया है। उत्तर कन्नड़ जिले के समुद्र किनारे में बसे 30 घरों में पानी चले जाने से उन घरों में रहे लोगों को स्थानीय तहसीलदार, पुलिस और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की मदद से इन परिवारों के लोगों को राहत केंद्रों में शिफ्ट किया गया है। कोरोना के बीच जनता को और एक आफत का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर ऑक्सीजन न मिलने से व्यक्ति परेशान, जनता देखकर भी अनजान। बेलगाम जिला बैलउंगल तालुका के निवासी जो अपना टेस्ट करवाने के लिए बेटी के साथ अस्पताल जाते समय अचानक उन्हें सांस लेने में तकलीफ शुरू हो गई और वह सड़क पर गिर के तड़पने लगे। उनकी बेटी लोगों से मदद की अपील की, लेकिन कोई भी कोरोना के डर से इनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इस सब के बाद इनकी बेटी ने सरकारी एम्बुलेंस को कॉल करके जानकारी दी, लेकिन एम्बुलेंस सही समय पर नहीं आ सकी। कुल आधे घंटे तक बाप बेटी को सड़क पर ही अपना वक्त गुजारना पड़ा। कुछ समय बाद इनके रिश्तेदार पहुंचकर इन्हें सरकारी अस्पताल ले जाते समय इस व्यक्ति को सही समय पर ऑक्सीजन न मिलने से रास्ते पर ही अपनी आखिरी सांसें ली इस मरीज ने। इस घटना पर मृतक के रिश्तेदारों का कहना है कि कुछ ही दूरी पर अस्पताल रहकर भी एम्बुलेंस जल्द न आने से इनकी मौत हुई है। आखिर इसका जिम्मेदार आप किसको मानेंगे? 5 दिन कोप्पड़ पूरी तरह से लॉकडाउन। जरूरी चीज़ों को खरीदने उमड़ पड़ी जनता। आने वाले 17 मई से 5 दिन तक कोप्पड़ जिले को पूरी तरह से लॉकडाउन करने का आदेश जिला इंचार्ज मिनिस्टर बीसी पाटिल ने दिया है। इसी के चलते सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ जरूरी सामान को खरीदने के लिए उमड़ पड़ी। शहर के जेपी मार्केट जवाहर रोड पर फुल ट्रैफिक जाम देखने को मिला। इस ट्रैफिक जाम को हटाने के लिए पुलिस कर्मचारियों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सही दाम न मिलने से फसल को बर्बाद किया किसान ने। कोलार जिला मुलबागिल तालुका के किसान नंदीश रेड्डी ने अपने खेत में बैन स्टॉल नाम की सूर्यपान की फसल बोई थी। इस फसल से इन्हें अच्छा दाम भी मिलने वाला था, तभी सरकार ने लॉकडाउन घोषित कर दिया तो फूलों की बिक्री कम होने से कोई भी व्यापारी इनकी फसल खरीद नहीं रहा। इससे परेशान होकर अपने ट्रैक्टर की मदद से लाखों कीमत की इस फसल को ही बर्बाद कर दिया। किसान ने सरकार से अपील की है कि सरकार इस तरह की फसल के लिए बीमा योजना के जरिए परिहार दे किसानों को। बारिश के मौसम की शुरुआत के चलते कोडगु पहुंची एनडीआरएफ की टीम। कुल 3 साल से कोडगु जिले में कुदरती तूफान अपना कहर दिखा रहा है। इसमें कई लोगों के घर और जान भी चली गई है। अब फिर से बारिश के मौसम की शुरुआत में ही तूफान ने दस्तक दे दी है। इसी के चलते आंध्र प्रदेश गुंटूर जिले के 10वें बटालियन टीम कमांडेंट बल्लू बिसन के नेतृत्व में 20 लोगों की एनडीआरएफ टीम जिले को आ पहुंची है। तलकावेरी
भागमंडल सोमवारपेट भाग में जोरदार बारिश हो रही है। कावेरी नदी का पानी का स्तर भी भर चुका है। जनता को सुरक्षा देने के लिए ये कदम उठाया गया है सरकार और प्रशासन की ओर से। बेड न मिलने से जमीन पर ही लेटा कोरोना मरीज। चित्रदुर्ग जिला चल्लीकेरे तालुका के रेड्डी हल्ली गांव के निवासी जिन्हें 4 दिन से तेज बुखार देखी गई थी और कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी, अपने इलाज के लिए जिला सरकारी अस्पताल में आए थे, लेकिन इन्हें बेड न मिलने से फर्श पर ही लेटे हैं ये व्यक्ति। इस घटना के बाद अस्पताल प्रशासन के साथ साथ इंचार्ज मिनिस्टर पर भी सार्वजनिकों की ओर से खूब विरोध जताया जा रहा है कि क्या ये सही है, क्या गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करवा सकता। इस तरह कई सवाल उठा रही है जनता इंचार्ज मिनिस्टर पर, क्योंकि महामारी को रोकने के लिए सीएम ने जिलों की जिम्मेदारी इंचार्ज मंत्रियों को दे रखी है। सही दाम न मिलने से टमाटर को रास्ते पर फेंका किसान ने। कोरोना और लॉकडाउन के चलते किसान की जिंदगी में परेशानी का पहाड़ टूट पड़ा है। कोलार जिला मुलबागिल तालुका के वड्डे हल्ली के किसान अपने खेतों में टमाटर की फसल बोई थी, लेकिन सब्जी मंडी में 15 रुपये केजी बिकने वाला टमाटर को सिर्फ 2 रुपये केजी का मंडियों में भाव दिया जा रहा है। इसी से परेशान होकर किसान अपने वाहन में टमाटर भर भर के लाकर रास्ते के किनारे पर फेंक रहे हैं कि बेचने से अच्छा है कि इन टमाटर को फेंका जाए, ऐसा मानना है इन किसानों का। कोरोना महामारी के कारण बच्चों की पढ़ाई पर बड़ी मार। देश और राज्य में कोरोना और लॉकडाउन के चलते स्कूल्स लगभग 1 साल से बंद हो चुके हैं। प्राइवेट स्कूल की ओर से ऑनलाइन क्लासेस ली जाती है, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए पढ़ाई करने के लिए व्यवस्था ही नहीं है। मैसूरू जिला नंजनगुड़ तालुका के मड़ीवालन हल्ली गाँव के बच्चे जो कभी स्कूल में बड़ी खुशी के साथ पढ़ाई किया करते थे, आज वो बच्चे स्कूल बंद होने से भेड़ बकरियां चराने का काम कर रहे हैं। इससे इनका आने वाला कल शिक्षा से वंचित होता नजर आ रहा है। आखिर इसका कौन जिम्मेदार? सरकार बिना सोचे लॉकडाउन करती ही जा रही है और देश का भविष्य बनने वाले इन बच्चों का भविष्य तो शिक्षा से वंचित होता जा रहा है। मंडिया में शुरू हुई स्टीमिंग व्यवस्था। मंडिया जिले में दिन ब दिन कोरोना के मामले बढ़ते देखकर इसी को रोकने के लिए आज मंडिया एसपी अश्विनी ने स्टीमिंग बात का चालन किया है। इस मौके पर एसपी ने कहा कि मंडिया जिले के सभी पुलिस थानों में स्टीमिंग व्यवस्था शुरू हो चुकी है। कोरोना के मुश्किल दौर में पुलिस विभाग के कर्मचारी दिन रात अपनी सेवा दे रहे हैं। इनके हेल्थ को देखते हुए स्टीमिंग व्यवस्था की शुरुआत की गई है। इसका फ़ायदा पुलिस कर्मचारियों के साथ साथ सार्वजनिक लोग भी उठा सकते हैं, कहा एसपी ने। शमशान में इस्तेमाल किए गए पीपीई किट का ढेर, जनता में बना आतंक। कोरोना महामारी से हर रोज़ लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और इनके अंतिम संस्कार के लिए भी जगह नहीं मिल रही है और अंतिम संस्कार के समय कई गलतियां भी हो रही हैं। रायचूर शहर के पोतगाल रोड पर रहे शमशान में जिला प्रशासन की ओर से निर्माण किए गए अंतिम संस्कार की जगह से स्थानीय लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। यहां आने वाले लोग अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने के बाद इस्तेमाल किए गए पीपीई किट को वहीं पर छोड़ जा रहे हैं और वो तेज़ हवाओं के आने से गली मोहल्लों में उड़ रहे हैं, जिससे कोरोना बीमारी बड़ी ही आसानी से लोगों में फैल सकती है। इसलिए इन स्थानीय लोगों का कहना है कि तुरंत प्रशासन इस समस्या का समाधान निकाले और जनता को राहत पहुंचाए। ब्लैक फंगस का सही इलाज नहीं किया गया तो मौत भी हो सकती है, डॉक्टर के सुधाकर का बयान।
कोरोना महामारी के बीच एक और बीमारी ने दस्तक दे दी है, जो कि ब्लैक फंगस के नाम से पहचान की गई है। इस बीमारी से राज्य में 2 की अब तक मौत हो चुकी है। इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एक रणनीति बनाई है। इस पर राज्य के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि ब्लैक फंगस नाम की बीमारी कोरोना से ठीक हुए लोगों में देखी गई है और कम इम्यूनिटी वाले लोगों को इसका शिकार होना पड़ रहा है। हमारे नाक के जरिए शरीर में ये वायरस प्रवेश करता है। इनका जल्द और सही इलाज नहीं किया गया तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। कल से इस पर काम करने के लिए सभी आई स्पेशलिस्ट के साथ सभा करके बोरिंग अस्पताल में इसकी शुरुआत की जाएगी और राज्य के सभी जिला अस्पतालों में भी इसका इलाज शुरू होगा। इसके इलाज के लिए कुल 7 हफ्तों की मोहलत लगेगी। एक व्यक्ति को 2 से 3 लाख का खर्च हो सकता है। मुफ्त में इलाज करवाने के लिए सीएम से बात कर चुका हूं। थोड़ी भी लापरवाही न बरतते हुए अपना टेस्ट करवाने की अपील की डॉक्टर के सुधाकर हेल्थ मिनिस्टर ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।